हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले 8 का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आज हम देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 1 साल पहले सानिका तथा गौरी का एज का आयु का अनुपात कितना है, तो 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 10:13 हो जाएगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, कह रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये झूठ हो गया, ये वर्तमान, ये भविष्य हो गया। भविष्य का हो गया ये। तो कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ 1 वर्ष पहले, वर्तमान के 1 वर्ष पहले, वर्तमान एज के 1 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात 3:4 है। तो 3 बटा हम इसको 4 लिखेंगे। और कह रहा है कि 1 वर्ष बाद कितना हो जाता है, इनका अनुपात 10:13। 1 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान के 1 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 10:13। तो 10/13 लिख देंगे। अब कह रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमको वर्तमान निकालना है। तो अनुपात भूत का दिया हुआ है, भविष्य का वर्तमान निकालना है। तो हम यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर हम x लगा देते हैं, x लगा देते हैं एक अंक में। और कह रहा है जब यहाँ से हमको भूत से भविष्य में जाना है, तो 1 साल अगर वर्तमान में जाते हैं तो 1 साल यहाँ तक का हो गया, और वर्तमान से फिर भविष्य में जाएंगे तो 1 साल यहाँ तक का। तो हम कितना जोड़ेंगे, हमें इसमें हम जोड़ेंगे 2 वर्ष जोड़ देंगे, तो मेरा कितना अनुपात मिल जाएगा, 10/13 मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं सोल्व करके। 33 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 39x प्लस 13 दूनी के 26 बराबर 10 चौके 40x प्लस 10 दूनी के 20। अब देखते हैं यहाँ कम है, यहाँ बेसी है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। तो और ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो 26 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर बराबर के चिन्ह के इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, -20 बराबर 40x इधर रहेगा, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो इधर यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 39x। अब कह रहे हैं कि 40x में से 39x घटेगा तो x बचेगा, और 26 में से 20 जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 आया। तो कह रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो 1 साल वर्तमान से 1 साल पहले की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 3x/4x दिया हुआ है। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 गुने x का मान 6 करेंगे, तो 6 गुना करेंगे और 4 गुने 6 करेंगे, तो ये तो निकलेगा 1 साल पहले का एज निकलेगा। तो 6 × 3 = 18 और 6 चौके 24। अब 1 साल इस दोनों में जोड़ देंगे, प्लस 1 कर देंगे इन लोग में, तो प्लस 1 कर देंगे। वर्तमान में जाने के लिए यहाँ का एज निकला, 1 साल पहले का एज इतना निकला, तो वर्तमान का एज पूछ रहा है, तो 1 साल हम इसमें ऐड कर देंगे, दोनों में 1 साल ऐड कर देंगे। 1 साल ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो ये किसका है, सानिका का उम्र, वर्तमान उम्र 19 साल हो जाएगा, और सानिका का 19 साल और 24 है 25 साल गौरी का हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हुआ। तो इसमें किसका पूछ रहा है, सानिका की वर्तमान उम्र कितना है, तो सानिका क्या 19 वर्ष, यानी कि 19 मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया, 19 मेरा आंसर हो गया। सानिका का उम्र 19 वर्ष, यही आंसर है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है।
4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? औसत आयु दे दिया, यानी कि एवरेज बराबर कितना दे दिया? 34। कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, यानी कि 2 आदमी हो गए। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री, 2 आदमी हो गए। तो n बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो हम आगे फर्स्ट वीडियो जब बना रहे थे तो उसमें देखे थे कि योग बराबर होता है, योग बराबर एवरेज इंटू n। तो एवरेज मेरा कितना दिया हुआ है? औसत कितना दिया हुआ है? तो औसत मेरा 34 दिया हुआ है। तो 34 गुने n कितना है? तो 2 व्यक्ति हैं, तो n कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 कर देंगे, यानी 34 दुना के 68। योग मेरा निकल गया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। 4 वर्ष बाद, तो योग हमको मालूम है, 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें हम x लिखेंगे, अनुपात को हम देखते हैं। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 14:5 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? 14/5 कर देंगे और इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है और हमको वर्तमान उम्र का योग मालूम है, तो क्या करेंगे हम? इसमें 4 घटा देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान के 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें से इस अनुपात को हम इस अनुपात में 4 घटा देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, उसके व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हम मेरा इसके बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 14x - 4 प्लस 5x - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 68। ये दोनों को, इतना को हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो 4 वर्ष हम दोनों में घटा देंगे तो मेरा वर्तमान का आ जाएगा। और ये वर्तमान का योग मालूम है मेरे पास। तो 14x और 5, 14×5 19x हो गया। 19x और -4x और -4x कितना हो गया? -8 हो गया। -4 और -4 कितना हो गया? -8 बराबर 68। अब देखेंगे 19x बराबर 68 है। इधर ये माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं 19x बराबर 68 होगा। कितना होगा? 8 8 16 के 6 हाथ में लगा ले, 6 1 7। 19x बराबर हो गया 76। तो 19 4 76, यानी कि x का मान मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान 4 आ गया। अब कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्री के 4 वर्ष बाद का आयु 5x दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका कितना दिया हुआ? 5x दिया हुआ है। इसमें हम x का मान 4 वर्ष बाद का नहीं दिया हुआ है, 4 मतलब वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात नहीं, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं x का मान रख देते हैं। तो 5 गुने क्या करेंगे? 5 गुने x बराबर कितना है? 4 आया है। 5 गुने 4 कर देंगे, यानी कि 5 चौका 20। तो ये कब का एज आया? तो 4 वर्ष बाद का आया। वर्तमान में अगर हमको वर्तमान का पूछ रहा है तो हम इसमें से 4 वर्ष घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 20 में से 4 गया तो 16, यानी कि 16 वर्ष मेरा आंसर आ गया। यही मेरा आंसर हुआ। अगर उसके पिता का पूछता तो 14 गुने x का मान रख देते हैं यहाँ 4, 14 चौके 56 और 4 घटा देते तो इसका पिता का वर्तमान एज पता चल जाता। क्वेश्चन 11 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद कितना गुनी हो जाएगी? तो 1.5 गुनी हो जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम देखेंगे कि सुरेश उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु
तो यहाँ फादर लिख देंगे पिता के लिए, यहाँ पिता यानी फादर तथा सन। देखेंगे हम सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, तो सुरेश को हम यहाँ सन और उसके पिता को यहाँ फादर लिख दिए। तो उसके पिता की आयु हम अगर 2x मानते हैं तो पिता की आयु की आधी है सुरेश की आयु, तो इसको हम क्या मानेंगे, तो x मानेंगे। यहाँ डबल हो गया, 2x का आधा कितना हुआ, x हो गया। यहाँ मान लिए तो कह रहे कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद कह रहा है कि अब तो इसको कर लेते हैं 2x बटा इसको x लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, तो यहाँ 20 हम जोड़ देंगे, 20 वर्ष बाद कर रहा है तो वर्तमान आयु के 20 वर्ष बाद कर रहा है, यानी कि हम इसको जोड़ देंगे तो मेरा बाद का 20 वर्ष बाद का निकल जाएगा। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है, तो पिता की आयु कितना, उसका पुत्र का मानेंगे हम 2 मानेंगे, तो 2 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यानी पिता का 3 है तो बेटा का कितना होगा, 2 होगा। तो 2 का 1.5 गुना 3 हो गया, तो पिता के 3 और बेटा के 2। देख मेरा मिल गया। देखते हैं अब इसको समीकरण को गुना करेंगे, तेजा तेजी गुना करेंगे तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4x प्लस 20 गुने 2 करेंगे यानी कि 20 दूनी के 40। अब इसको 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 20 दिया 60 हो जाएगा। अब ये 3x को इधर हम ले आएंगे तो 4x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा बराबर 60 को हम इधर रहने देते हैं और इधर 40 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं 4x में से 3x घटाएंगे तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 यानी कि x का मान मेरा 20 आ गया। तो कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु 2x माने है 2x है तो 2 गुने x का मान, पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, तो x का मान कितना है 20, तो 2 गुने 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष। यही मेरा आंसर आ गया, यानी कि उसके पिता की आयु वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसका पुत्र का पूछता तो x माने है उसका वर्तमान आयु तो x बराबर 20 है यानी कि उसका बेटा का 20 हो जाता। तो यहाँ पर पिता का पूछ रहा है तो 40 वर्ष आंसर हो गया। पिता का उम्र वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात 8:1 यानी कि 8/9 है। और कह रहा है कि इनकी आयु का योग 68 दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। अब योग कह रहा है तो इसको क्या करेंगे 8x प्लस 9x बराबर कितना दिया हुआ है 68, 8 9 17x बराबर 68 है तो x का मान हम निकालेंगे तो 17 चौके 68 यानी कि x का मान 4 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये वर्तमान आयु का दिया हुआ है अनुपात, तो x का मान हम इसमें रख देते हैं तो 8 गुने 4 कर देंगे और यहाँ पर 9 गुने 4 कर देंगे यानी कि 8 चौके 32 और 9 चौके 36 है। वर्तमान आयु का हमको मालूम हो गया वर्तमान आयु। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनका एज कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी 10 हम जोड़ देंगे और हम यहाँ पर देखते हैं 8 चौके 32 प्लस 9 चौके 36, तो 10 वर्ष बाद कुछ रहता है वर्तमान उम्र में 10 वर्ष हम जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद का उम्र हमको पता चलेगा। तो 32 और 10 कितना हो गया 42 और 36 10 46 यानी 21 दूनी 42 और 23 दूनी
46 अनुपात में पूछ रहा है तो 21 अनुपात 23 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। 10 वर्ष बाद का अनुपात 21 अनुपात 23, यही आंसर हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आज इतने पर समाप्त करते हैं।